हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, इंटीग्रेशन का हम कई एक्सरसाइज कर चुके हैं, ठीक है। और ये हमारा जो टॉपिक है 7.9, इसका भी एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकंड जो पार्ट हम लोगों को स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है 7.9 के क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आप देखें, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर यूज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 अपना स्टार्ट कर लेते हैं। अभी देखिए, फर्स्ट पार्ट इसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर जाएं और उसको कंप्लीट करें पहले फर्स्ट पार्ट को। सेकंड पार्ट एक बार देख लेते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हम स्टार्ट कर रहे हैं, π/2 0 cos स्क्वायर एक्स एंड dx, ठीक है। ये क्वेश्चन ही आपने इस तरीके का क्वेश्चन आपने किया है 7.3 के अंदर, ठीक है। 7.3 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थी, वहाँ पर आप लोगों ने किया है। तो cos स्क्वायर एक्स को किस तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि हम पावर में नहीं कर पाते थे, आपको ध्यान होगा, ठीक है। पावर है तो ऐसा नहीं है कि हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो किस तरीके से करते थे वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको अगर हम चेंज करें ना, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं 1 प्लस में cos 2x एंड डिवाइडेड बाय 2, ऐसा इसको हम चेंज कर सकते हैं। और जो लिमिट हमारी है अपर और लोअर वो हमने लगा दी है। ऐसा क्यों चेंज कर सकते हैं, आप लोगों को पता होगा। फॉर्मूला कौन सा था, cos 2x का, ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला था। यहाँ पर थोड़ा सा मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, चलो, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, cos 2x बराबर होता था cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स के। अब जैसे ही हमने इसको क्या किया, हमें cos स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करेंगे, cos स्क्वायर एक्स और 1, इसको क्या लिख सकते थे, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन जैसे ही हमने इसको लिखा 1 माइनस में साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते थे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और जैसे ही हमने ये लिखा, ठीक है, ब्रैकेट था क्योंकि यहाँ पे तो प्लस हो गया था, वो ऐड कर दिया दोनों को, तो आ गया था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस में 1, भाई दोनों को ऐड किया। अब यहाँ था cos 2x, ठीक है। तो देखो हमने 1 उधर ले जाके कर दिया था प्लस, माइनस था ना, प्लस हो गया था ये। और यहाँ पर लिखा था 2 cos स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर को जैसे हमने यहाँ छोड़ा cos स्क्वायर एक्स को, तो ये जो 2 था ना हमारा, ये भी उधर जाके, ये पूरी डेरिवेशन है इस चीज़ की कि cos स्क्वायर एक्स को हम किस तरीके से यहाँ तक कन्वर्ट कर सकते थे, ये था वो, ठीक है। तो अभी हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि डायरेक्ट भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, और ठीक है, चलो यहाँ तक देख लेते हैं। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, क्यों, अरे ठीक है। तो अब ये था इसका पार्ट। अब एक काम कर सकते हैं, इसको हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया है, या फिर 1/2 कॉमन ले लिया। चलो 1/2 कॉमन ले लिया, नेक एक स्टेप बढ़ा दिया है, 1 प्लस में cos 2x dx। 1/2 तो कांस्टेंट पार्ट था ना, बाहर ले लिया। अब इंटीग्रेशन कर दो, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का कितना होता था, sin 2x, 2x का अगेन कर लो, 2x का जैसे अब अगेन करेंगे डेरिवेटिव, तो डिवाइड में लिख देंगे, राइट भाई। इसका तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, डिवाइड में लिख दिया। अब π/2 लिमिट अपर लिमिट लोअर। अपर लिमिट की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है वैसे, ठीक है ना, हमेशा अपर लिमिट को बड़ा लिखा जाता है यहाँ पर। अब आ गया 1/2 ये। अब जब इंटीग्रेशन हो गया, वैल्यू रखनी है, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते आ रहे होंगे तो एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो। लेकिन अगर स्टार्टिंग से आप नहीं हैं, कंटिन्यू क्लास नहीं कर रहे थे, तो प्रॉब्लम आएगी आएगी आपको, राइट। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पर क्या पुट कर दिया बच्चों, सबसे पहले पुट कर दिया हमने π/2 एंड 1/2 तो बाहर था ना, ये बड़ा ब्रैकेट हमने लगा दिया बाहर। अब हमने क्या किया, लिमिट 0 पुट करेंगे। जैसे ही 0 किया, बीच में माइनस का साइन, अब यहाँ पर भी 0 पुट किया, तो 1/2 sin 2 × 0 ये लिख दिया, राइट। बच्चों इसको अलग रखना, ठीक है, इसको अलग रखना। और इसको नोट कर लिया है आपने तो अच्छी बात है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये आपको समझा देता है, आपने नोट कर लेना इसको, ये हटा दिया, डन। अभी क्या करें, 1/2 क्या करेंगे, 1/2 यहाँ लिखा एंड π/2 प्लस इसको कट कर देंगे ना, तो 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, sin 180, ये आ गया sin 180, माइनस में ये है 0, 1/2, राइट। साइन इंटू करेंगे ना, 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, sin 0। एक स्टेप और बढ़ा लिया, नो प्रॉब्लम। देखो आराम से कर लो इसको, एक बड़ा ब्रैकेट भी है यहाँ पर, आप लोगों को पता होगा, पूरे के बाहर 1/2,
ये आ गया पाई बाय 2 1/2। साइन 180 की वैल्यू 0, ठीक है, ये 0, ये साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ये सारा 0 सब 0 हो गया ये। अभी क्या बच गया 1/2 है ना प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा, और 1/2 को तो ये सिर्फ बचा 1/2 एंड पाई बाय 2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये तो इसका फर्स्ट अभी हमने कर लिया, अभी स्टार्ट की क्लास। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, आप लोगों को खुद ट्राई करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है 7.2। यहाँ पर आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, राइट। 14th नंबर क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, इसको नोट करें अच्छे से, ठीक है। ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद ट्राई करना है। 14th नंबर क्वेश्चन करते हैं। किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है तो मैसेज कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। 2x प्लस में 3 एंड डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। 2x प्लस 3 5x स्क्वायर प्लस में 1 एंड dx, इंटीग्रेशन इसको हमें करना है, राइट ना। ये देखो बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करना है। कौन सी एक्सरसाइज की तरीके से हम इसको कर सकते हैं ये देखें, ठीक है। अब अगर हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट ना भाई। कैसे, एक पार्ट उधर कर लेते हैं और एक पार्ट इधर कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 0, इसको लिख लिया हमने 2x और इसको कर दिया 5x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख लिया इसको, ठीक है। क्योंकि एक तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले पार्ट का अगर हम डेरिवेटिव लेना ऊपर वाले से वो मैच नहीं हो रहा है, अगर मैच हो जाता ना तो डायरेक्ट हो जाता है ये काम, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो हमने इसको फिलहाल अलग अलग कर दिया, क्योंकि नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो tan x आएगा और ऊपर tan x से ज़्यादा है, tan x भी है प्लस 3 भी है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, दोनों को अलग अलग कर दिया अभी। अब अलग अलग करेंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट अलग सॉल्व कर लेंगे, ये वाला पार्ट अलग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया हुआ है सपोज। अब चलो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, अलग करेंगे 2x और ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये है 3 और ये है 5x स्क्वायर, ठीक है। हमारा तरीका यही था, इजी कंसेप्ट है, बहुत आराम से कर सकते हैं। इस वाले पार्ट को इंटीग्रेशन करेंगे ना, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर से मैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan x, कितना आ जाएगा tan x, जबकि वहाँ tan नहीं है, वहाँ सिर्फ 5 है। तो एक काम करें, 5 से तो मल्टीप्लाई करें और 5 से कर देते हैं डिवाइड, सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए, उसकी तो टेंशन है ही नहीं आप लोगों को, राइट ना। तो ये हो गया 1/5। अच्छा एक चीज़ और है, हाँ वह हो गया इसको, ठीक है, tan x, और ये वाला पार्ट तो 0 हो जाता है, तो ये आ जाएगा ऊपर tan x, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है ना। आपको जैसे करना है वैसे भी कर सकते हो। ये आ गया 3 5x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। ये 2 पार्ट हो गए यहाँ पर। अब हम ना एक काम कर लेते हैं, मैं आराम से करने के लिए क्या लिख देता हूँ, इसको I1 लिख लेता हूँ और इसको लिख लेता हूँ I2, ऐसा कर लेते हैं, राइट। अभी हमारी जो लिमिट थी ना, लिमिट, तो अभी हम इसको विदाउट लिमिट कर लेते हैं, पहले लास्ट में लगा लेंगे लिमिट, है ना। स्पेस थोड़ा सा चाहिए, स्पेस देख लेते हैं एक बार, ठीक है बच्चों। जो लिमिट है ना, इसको लिमिट को मैंने हटा दिया अभी हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे आराम से, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं ना भाई, पहले इसको सॉल्व करो, लास्ट में जब आंसर आ जाएगा पूरा, लिमिट बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ से इसको विदाउट लिमिट स्टार्ट किया। अभी हम आई वाले पार्ट को पहले आराम से कर लेते हैं। कितना था ये 1/5, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया कि हमने I1 माना था, I1 1/5, ऊपर लिखा है tan x और नीचे लिखा था 5 स्क्वायर प्लस में 1। क्या किया था हमने, नीचे वाले पार्ट को ना टी पुट किया था, अलग से कर रहे हैं ना, नीचे वाले पार्ट को टी। जैसे इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ गया था tan x, कितना आ गया था tan x, और ये आ गया था 0 एंड dt/dx। क्रॉस इंटू जैसे आप लोगों ने किया होगा तो ये आ गया था। एंड अब आप देख लो क्या मैच हो गया है, ये कि ये मैच हो गया यहाँ पर ये वाला पार्ट, कि ये वाला जो पोर्शन है ना इसके 100% इक्वल आ गया है। अब इसको आप जब 100% इक्वल आपने किया होगा तो यहाँ पर आगे क्या कर लेते हैं कि I1 की बात हो रही है ना, 1/5 तो बाहर था ही पहले से, एंड नीचे वाले पार्ट को हमने टी पुट किया था और हमने इस पूरे को ही ना जैसे ही टी पुट किया था तो ये पूरा dt के इक्वल आ गया था। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब ठीक है, सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग से करता हो रहा है, लेकिन हम लोग
क्या कर रहे हैं, अभी सबको लेके चल रहे हैं, तो इसलिए स्पीड नॉर्मल रखनी पड़ती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा धीरे और ना तेज़ी से, तो स्पीड थोड़ा सा हमने स्लो रखी है इसलिए। ओके, अब कितना आ जाएगा इसमें, log t, t की क्या वैल्यू थी जो हमने यहाँ पर रखी थी, t की वैल्यू थी 5x² प्लस में 1। ये हमने अपना I1 वाला पार्ट सॉल्व कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला log t आ गया था ना, तो ये हमने I1 स्टार्ट कंप्लीट किया। अब आ जाते हैं I2 जो हमने यहाँ पर लेट किया था, तो जैसे ही इसको किया तो यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं बाहर, और ये आ गया था 1/5x² प्लस में 1, ये वाला पार्ट था, ठीक है। ये किस तरीके से करना था एक बार देख लेते हैं इसको भी। अगर हमने इसको क्या किया, 3 बाहर रखा, 1 में इसको बना दिया a², तो a² तो ऐसे बना सकते हैं ना, √5x², ऐसे बना सकते हैं, प्लस में 1 बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा x², और ये वाला पार्ट हो गया a², ये लो a²। फॉर्मूला आप ध्यान करो कि किस चीज़ का फॉर्मूला था ये, ठीक है। ये फॉर्मूला किस चीज़ का था, याद होगा आप लोगों को कि ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x, ठीक है। क्योंकि 1 में कितना था, 5x² प्लस 1 जब होता था ना, तब लिखते थे हम यहाँ पर, इस तरीके से लिखा होगा ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, और इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x, जबकि x तो हमारा ये है ना √5, tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये, ठीक है। tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये एक्चुअल में x नहीं है, ठीक है। x नहीं है तो इस वाले पार्ट को दोबारा से लेना पड़ेगा डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव जब इसका करेंगे ना 5x का, तो √5x, तो √5 आएगा, ठीक है। जो हमने क्या करना है यहाँ पर डिवाइड में लिखना है, यहाँ पे लिख लो यानी। चलो ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया I2, ठीक है। अलग अलग कर लिया, आराम से आपने देख लिया होगा आंसर ये और ये। अब जब हम लोग को I की कैलकुलेशन करनी है इस वाले की ना, तो क्या होगा, नाउ, ठीक है, ये 1 ले लो, या मतलब इसको क्या लिख लें, नाउ I = I2 ऐसे लिख लेंगे, राइट। तो क्या करेंगे, I की वैल्यू तो निकालनी ना, I1 की वैल्यू क्या थी, I1 की वैल्यू आई थी ये, ठीक है, ये आई थी, यानी 1/5 log 5x² प्लस में 1 एंड प्लस ये वाला पार्ट जो आया हमारा 3/5, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा ले लिया था, इसको पूरा सॉल्व किया, इसको पूरा तो ऐड कर देना है, √5 tan इनवर्स 5 एंड x, ठीक है, ये आ गया। अब हमने इस पूरे पर क्या लगा दिए, लिमिट क्या चल रही थी हम लोगों की, 1 और 0 चल रही थी, तो यहाँ लिख देना 1 और यहाँ लिख देना 0, ठीक है। लिमिट वही चल रही थी ना, अब हमने इसको लिमिट लगा दिया है, लिमिट लगा दो, आंसर आ चुका है तो लिमिट लगा दो। 1 पहले वैल्यू रखेंगे हर जगह पर 1। अब जैसे ही हमने 1 रखा तो 1/5 log, जैसे ही हमने इसको 1 रखा होगा ना, तो ये 1 रखते ही कितना हो गया था, 6 हो गया था, प्लस में भाई 1 का स्क्वायर तो ये आ गया, प्लस ये आ गया, राइट, log tan इनवर्स, जैसे हमने वैल्यू 1 रखी तो ये √5 ही रहेगा, ये आ चुका है। माइनस का साइन लगाओ, अब वैल्यू हर जगह पर रख देंगे हम 0, ठीक है। अब जब 0 रखेंगे ना, तो यहाँ 0 रखो एक बार, तो ये कितना आ जाएगा 1/5, देखो log जैसे x की वैल्यू 0 रखेंगे 5 से इंटू हो जाएगा 0, तो log 1 ही बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा log 1, माइनस का साइन लगा लेते हैं, यहाँ पर 0 रखोगे ना तो 0 हो जाएगा, ये सारा ही 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिखने की पूरा इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं, 0 से इंटू करो, 0 सब 0 कर दो, इसको 0 रखा हमने, 0 आ गया, ठीक है, जितना जरूरी था उतना कर दिया। अब एक चीज़ आप ध्यान रखें कि log 1 की जो वैल्यू होती है ना वो 0 होती है, ठीक है। log 1 क्या होता है, 0। अब log 1 0 होता है, यहाँ लिखना है तो लिख दो साइड में कि भाई log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। मैं ऊपर एक स्टेप लिख लेता हूँ पहले, क्या, यहाँ पर देखो कि 1/5 log 6, ठीक है, और प्लस में 3/5 tan इनवर्स √5, ठीक है ना। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, उसको हटा ही दो, वो 0 हो गया, तो हमारा ये फाइनल आंसर है, ठीक है, ये फाइनल आंसर है। और 0 लिखने के लिए यहाँ पर लिख देना चाहिए कि क्योंकि log 1 जो है ना = 0 होता है, ठीक है, ये भी हम लोगों ने लिख दिया। तो हमारा जो फाइनल आंसर है ना वो यही बचा है। कुछ करना है अगर हम लोगों को तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करना है तो करो, देखो ऐसे कि 1/5 है ना, और ये लिखा है log, यहाँ से 1/5 कॉमन आ सकता है, ठीक है, 3/5 आप लोगों को पता होगा ये कितना होता है,
ये जो पावर होती है ना 5 की, ये अंडर रूट कितनी होती है 1/2 पावर होती है ना 5 की, तो 5 की पावर 1/2 है ना, हम इसको आगे भी ले आके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर सकते हैं आपको पता है ना, जैसे क्या लिखते थे लॉग, लॉग मान लेते हैं a की पावर n है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू n log a। ठीक है, जो a जो होती है n पावर होती है वो आगे आ सकती है, लॉग में ऐसा पॉसिबल है। तो लॉग सॉरी यहाँ पे तो लॉग है ही नहीं ना, इसको छोड़ो, लॉग नहीं है ना, उसको ऐसे ही छोड़ दो भाई, लॉग है ही नहीं, वो तो 10 है, तो इसको छोड़ दीजिए। हमने क्या कर दिया, यहीं छोड़ दिया। ठीक है, अब इसको छोड़ दिया हमने, वो स्टेप में कुछ किया ही नहीं है, इसको छोड़ दो भाई। लेकिन सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ 5 कॉमन ले सकते हैं हम, लेना है तो 1/5। ठीक है, और अगर नहीं लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक आंसर है आपका, ये हमने यहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा ये कैलकुलेशन ध्यान रखनी है, ऐसे ही करना था। क्वेश्चन नंबर जो भी था ये 14 था, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ठीक है, आराम से इसको नोट करें। आप 1 बाय 1 देख रहे हैं ना, तो आपको समझ में जरूर आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से जो चीज़ें हमने की हैं समझते समझते एक एक ना आराम से समझ आएगा, और इसको आप लोगों को रिवीजन भी करना है। चलिए नेक्स्ट नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया अभी 14 नंबर। 15 आप लोगों को खुद ट्राई करना है, कैसे, एक पार्ट को 1 एक को 2 मानना था, ऐसे करना था ना। लेकिन सबसे पहले एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेना। एक्स स्क्वायर को जैसे ही आप टी पुट करोगे ना, तो ये वाले पार्ट से मैच हो जाएगा, राइट ना। तो जब इससे मैच हो जाएगा तो खुद करें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से, राइट, वो इजी था। 16 पर आ जाते हैं कि 16 क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे, वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, आप खुद सोचें कि ये लिखा है 5x², जब ये लिखा है ना 5x² x² प्लस, ये किस तरीके से होगा, थोड़ा सा आप ध्यान दें इसको ज़रा। ठीक है, जब तक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आप लोगों को ये सोचना है कि क्या कैसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको आ रहा है समझ में तो ट्राई करें। ये देखो, ठीक है, ध्यान करें ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये है पार्शियल फ्रैक्शन वैसे। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से हमने किया था। क्या था उसके अंदर कि ऊपर, लेकिन वहाँ पर क्या होता था, नीचे ऊपर वाली पावर जो हमारे न्यूमरेटर में होती थी, न्यूमरेटर पावर जो होती थी न्यूमरेटर में, ठीक है, जो पॉलिनोमियल की पावर होती थी, वो हाईएस्ट पावर क्या होती थी, लेस देन होती थी डिनोमिनेटर से, राइट। बट यहाँ पर क्या है, दोनों ही पावर सेम है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता था, हम लोगों को डिवाइड करना पड़ता था। डिवाइड करना पड़ता है तो यहाँ पर मैं इसको पहले बता देता हूँ कि डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो क्या किया हमने, x² 4x यहाँ पर मैंने करके दिखा दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया, इसको हटा देंगे हम। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हटा देंगे इसको। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 से। कितने से करेंगे, 5 से। जैसे इसको 5 से किया सो 5x² आ गया, और इसको कर देंगे तो 20, एंड ये आ गया 5 से इंटू गया 5x², और ये कर दिया, ये हो जाएगा कट। जो पार्ट बचा वो माइनस का 20x माइनस का 15, ये बचा। इसका मतलब ये रहा कि हम इस वाले पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, जो रिमाइंडर होता है हमेशा वो ऊपर चला जाता है, किस क्या चला जाता है, ऊपर। तो 20x और माइनस में 15, और डिवाइड में क्या हो गया, x² प्लस में 4x प्लस 3, ये आ गया। और ठीक है भाई, जो रिमाइंडर होता है वो तो ऊपर चला जाता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे ही रहता है, और ये प्लस में आ जाता है। इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरीके से डिवाइड कर लिया। मैं इस वाले को जो डिवाइड हमने करके देखा ना, इसको फिलहाल हटा देते हैं। अब आप माने कि हमने इसको ऐसे किया है, स्टार्टिंग से देख रहे हैं समझ आएगा, कोई स्किप कर गया होगा तो नहीं समझ आएगा। ठीक है, आपको लगेगा एकदम से कहाँ से ये हमने रख दिया यहाँ पर। ठीक है भाई, ये इक्वल टू आई चल रहा है, राइट। अब ये इस तरीके से ब्रेक कर दिया हमने। एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि ना, ये 2 है, ये 1 है, तो ऊपर से ना माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लो, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लो ऐसे। माइनस जैसे कॉमन आया, यहाँ से भी वो यहाँ लग जाएगा। अब ये प्लस में हो गया, राइट ना। चलो हमने इसको ऐसे कर लिया फिलहाल। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको इंटीग्रेशन किया ना, अलग अलग कर लेते हैं। देखो इसको अलग अलग ऐसे कर लिया, चलो अलग अलग, 2 है और ये 1 है। ठीक है, एक स्टेप बढ़ जाता है, स्पेस भी यूज़ हो जाता, तो हमने वहीं पर इसको अलग अलग कर दिया, माइनस बाहर कॉमन ले लिया। इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो 2 1 है, 5 है, चलो माइनस जो इसमें से कॉमन आता है अगले स्टेप पे ले लेते हैं। देखो इसमें से कॉमन आ रहा है जो है वो आ जाएगा 5। ठीक है, 5 के टेबल में आते हैं, तो लिख देंगे 2 और ये लिखेंगे 1। ठीक है, और ये आ जाएगा 4x और ये आ जाएगा 3
एक्स स्क्वायर प्लस में, ठीक है, 4x+3 ये आ जाएगा। हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर 5 पूरे के बाहर ले लिया कॉमन, राइट ना, ले लिया, चलो 5 तो बचेगा यहाँ पर कितना 2 1 1, 5 ये बाहर चला ही गया था, 2 1 ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया, अभी यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब इसका इंटीग्रेशन तो x होगा, आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना, कितना इंटीग्रेशन होगा इसका x। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर दिया और लिख दिया x है इंटीग्रेशन इसका, राइट। हम चाहें तो लिमिट दोनों की लगा सकते हैं यहाँ पर कि इसकी 2 और इसकी 1, इसको आगे कर लेते हैं। एक काम कर सकते हैं ना, एक काम ये कर लेते हैं कि इसको I1 ले लेते हैं और इसको आराम से अलग से सॉल्व कर लेंगे और इसको लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ कि हमने माना कि I1 बराबर है ये वाले पार्ट के, ठीक है ना, वहीं लिख लिया, छोड़ो ना, यहाँ लिख लिया है, ब्रैकेट में लिखो लेट। चलो माना कि ये क्या है I1 है, इसको आराम से अलग से सॉल्व करते हैं, नहीं तो ये इसी तरीके से बड़ा चलता रहेगा पार्ट, ठीक है, और लास्ट में एक ही बार में इसको कंप्लीट कर देंगे। देखिए जब ये ऊपर लिखा है हमने इसको I1 माना ना, तो हमने यहाँ पर लिख लिया क्या कि 4x प्लस में 3 एंड डिवाइडेड बाय x की पावर 2 प्लस 4x प्लस में 1, ठीक है। अभी हमने लिमिट छोड़ दिया भाई बच्चों, ठीक है, लिमिट छोड़ दिया है, लिमिट नहीं लगा रहे हैं अभी, राइट ना, ठीक, सिर्फ लिमिट बाद में रख लेंगे, लेकिन ठीक है, चलो लिमिट लेकिन इसको बाद में यूज़ कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो क्या करें प्यारे बच्चों, इसको लिख लिया हमने 4x, और इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे ना, अगर इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव करते भी हम तो कितना आएगा 2x आएगा, 2x + 4 आएगा, लेकिन हमने क्या किया इसको अलग कर लिया फिलहाल, देखो इसको कर दिया x² प्लस में 4x और प्लस में 1, और इसको कर दिया हमने अलग ब्रेक, ठीक है। आपको बुक में फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि a और b के पार्ट में इसको ब्रेक करें, फिर उस तरीके से कर लें, ठीक है, ऐसा भी दिया हुआ है बुक में, ठीक है ना। आप लोगों को याद भी होगा एक फैक्टर वाला मेथड भी था, लेकिन इसका तो फैक्टर नहीं हो रहा है, ठीक है, एक एक्सरसाइज में था, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, नीचे वाले पार्ट को t माने तो कितना आता है 2x और प्लस में 4 आता है, कितना आता है 2x + 4। तो हम एक काम करते हैं ना, 2 तो यहाँ से बाहर ले ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, 2 तो बाहर ले लो, 4 था ये 2 बाहर ले लिया, अब 2x + 4 आना चाहिए ना, तो 4 हमने एक बार प्लस में लिख लिया, एक माइनस में स्टूडेंट, ठीक है। तो समझे इस बात को, पहले भी आप लोगों ने किया है कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने पहले ही अलग कर लिया था स्टूडेंट, ठीक है, ये हमने क्या किया है, ये पहले ही अलग किया हुआ है, समझे, ये वाले पार्ट को अलग कर दिया, ये वाले पार्ट को अलग कर दिया था ऊपर ही, ठीक है। तो ये पार्ट एज इट इज़ लिखा हमने, और इस वाले पार्ट को क्या किया 2 कॉमन लेते, 2x बचा था बस, और यहाँ +4 किया और यहाँ पर -4 हमने कर दिया है, ठीक है। ऐसा तो कर सकते हैं ना। अब इस वाले से ये कट जाएगा, इंटू करेंगे, सेम प्रोसेस वही हो जाएगा। क्या करें 2, अब इस वाले पार्ट को क्या करें 2x + 4 बच्चों, इसको लिखा 2x + 4 और ये आ गया x² प्लस में 4x एंड +1, और एक काम करें माइनस का साइन तो लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा लेते हैं, और ये वाला पार्ट अलग लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। कौन सा वाला पार्ट, देखो ये जो मैं ना इसको इधर लिखता हूँ, थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम रहेगी लिखने में, यहाँ लिख लेते हैं, ये देखो ये माइनस का साइन लगा के, देखो समझना, ये मैंने स्पेस छोड़ दिया है, मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिख नहीं सकते हम लोग, ठीक है, दिखने में प्रॉब्लम आएगा आपको, क्योंकि यहाँ से तो लिखा कितना यहाँ पर 4 में ये वाला पार्ट लिख लेते हैं x² प्लस में 4x + 1, ठीक है। ये 2 ना भूलें क्योंकि ये 2 था साथ में, तो 2 यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, 8 कर सकते हैं, इसको कर दिया 8, ठीक है, क्योंकि 2 था, और साथ में ये वाला पार्ट भी चल रहा है अभी, इसको तो नहीं भूल सकते कि ये साथ में चल रहा है हमारा, बस ये ध्यान रखना है कैलकुलेशन में बस आपको। अब एक काम करते हैं, 2 ये वाला पार्ट तो अलग हो ही जाएगा सॉल्व, ये
इस वाले इसको ना एक काम करो, अब लिख सकते हैं यहाँ पर, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ये माइनस में है और वो प्लस में है, सेम है बिल्कुल, राइट। तो ये 5 है और 3 है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करते ही ना एक काम करना, 5 बचेगा ओनली, क्या बचेगा, 5, ये आ गया, ठीक है। अब आपके लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, क्या करोगे आप लोग, नीचे वाले पार्ट को टी माने, ऊपर वाला निकल के आ जाएगा, हो जाएगा ना भाई। नीचे वाले पार्ट को क्या करेंगे, टी पुट करो, ऊपर वाला आ जाएगा। जैसे कि एक्स हमने इसलिए इस तरीके से कन्वर्ट ही किया है कि हमने इसको टी पुट किया, क्या कर लिया, टी पुट। जैसे इसको टी पुट किया तो ये आ जाएगा 2x, कितना आ जाएगा, 2x चल रहा था ना, ये रहा 2x। जैसे हमने टी उसको पुट किया तो 2x + 4 आ गया, और ये आ जाएगा dt अपॉन में dx। क्रॉस इनटू करो तो आ जाएगा 2x + 4 dx एंड dt, ये ठीक है। स्टूडेंट समझ में आया होगा आप लोगों को इतना, कैसे नोट करना है आप समझ रहे हो ना, ये सारा ऐसे करके ये पार्ट नोट करना है आप लोगों को। अब ध्यान दें कि इस वाले पार्ट की बात हो रही है, मैंने रेड यूज़ कर लिया यहाँ पर, इसके बाद ठीक है, मतलब इसके बाद क्या करेंगे, 2 तो बाहर था और हमने इसको लिखा 1/t एंड dt, ये वाला पार्ट। अभी ये भी हमारा साथ में चल ही रहा है, 5 कॉमन ले लेते हैं, 1/x² + 4x + 1। ये कैसे करेंगे आप लोगों को याद होगा, ठीक है। कैसे, इसको हम ना परफेक्ट स्क्वायर से कन्वर्ट कर लेंगे। नीचे वाले पार्ट को क्या करें, 2, इसको लिख सकते हैं log t, क्या लिख सकते हैं, log t। ये तो इतना सॉल्व हो जाएगा हमारा कि हमने इसको t माना था, log t। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं ना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कि t दिखाएं ना, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, टीचर अपने आप समझेगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, हर चीज़ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, छोटे क्वेश्चन में ज़रूरी था। तो जैसे ही आया था ना log t, तो log t आने के बाद ये log t आ गया था, और ये आ गया था dt हट गया था, और ये आया था बच्चों 5। इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज करना था वो मैं साइड में यहाँ पर बता देता हूँ, चलो आपको। इसको आप रफ में रखना, कोई बात नहीं, ठीक है। कितना था, x² प्लस में, यहाँ लिख लेते हैं, x² प्लस में 4x + 1। कैसे करते थे, x² प्लस में 2ab, ऐसे था। 2a की वैल्यू तो ये है ही, b क्या होना चाहिए, b2 होना चाहिए। तो 2 को एक बार, ठीक है, a², उसके बाद 2a एंड b क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 को ही एक बार प्लस में स्क्वायर करना और 2 को ही एक बार माइनस में कर लेना, यही था, और प्लस में 1 स्टूडेंट, ठीक है। ऐड कर लो सभी को तो आ जाएगा x प्लस में 2 की पावर होल स्क्वायर, यही था, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस का 5, 4 माइनस और प्लस, तो √3 लिख सकते हैं, वो भी माइनस में, √3 यानी माइनस में, राइट ना, क्योंकि हो गया 4 प्लस में 1 था, माइनस का हो गया। तो इस वाले पार्ट को ना हम ये लिख सकते हैं, x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में √3। इसका क्या फॉर्मूला होता था वो आपको देखना है, ठीक। तो स्पेस ये यूज़ होता जा रहा है, आपने देख लिया होगा कि इसको कैसे लिख सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, ये रफ था, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं मतलब आप इसको, ठीक है स्टूडेंट। अब भाई इसके बाद क्या करें, इसके बाद मैंने यहाँ किया, फिर आपको देखो, अब ध्यान रखना कैसे कैसे है। ये हम लोगों ने लिख लिया 2 और ये आ गया log t। t की वैल्यू क्या थी, एक्चुअल में t की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी थी ना, तो यही थी x² प्लस में 4x प्लस में 1 एंड माइनस में 5, ठीक है, माइनस में 5। तो अब एक बार देखते हैं कि जो इसका था ना फॉर्मूला क्या था वो देख लो, क्या लिखा था, x प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस में 3। तो ये वाला जो पार्ट था हमारा, तो इसमें ना, इसमें क्या करना था, देखो स्क्वायर था ना यहाँ पर स्क्वायर, तो फॉर्मूला ध्यान करें आप जरा, क्या था इसमें, ये तो हमने लिख लिया इतना, ठीक है, इसकी जो वैल्यू थी वो हमने लिख लिया, 5 लिख लिया है। उसके बाद इसके लिए जो फॉर्मूला था ना वो क्या था, स्पेस है थोड़ा सा यहाँ पर लिख लो, नीचे इसको माइनस का यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 5 तो पहले से था। उसके बाद था 1/2a, तो 2a तो √3 है ना, तो लिख लेंगे 2√3 और log, ठीक है, x माइनस में a, क्या था, x माइनस a यानी x प्लस में 2 माइनस में a, और डिवाइड में x प्लस में a यानी ये बच्चों। तो ये हमने ना अभी क्या कर लिया है, जो हमारा पार्ट i वाला था ना, ये उसका इंटीग्रेशन आ गया, जो हमने i1 लिया था, राइट ना, i1 जो हमने लिया था वो इंटीग्रेशन ये पूरा आ गया। हम लोगों को क्या करना है, अभी हमने लिमिट नहीं पुट किया बस यहाँ पर। तो आप ना एक काम करेंगे, अब या आपके लिए यहाँ पर i लिखें, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर ना ये जो इंटीग्रेशन आया यहाँ रखने के बाद लिमिट आपको खुद पुट करनी है यहाँ पर, और लिमिट क्या थी इसकी, 2 और 1,
ठीक है, ये हमारा आई का आंसर आ गया और आंसर अपना चेक करें। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन मैंने पूरा निकाल दिया है। अब आप लोग यहाँ तक करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँच जाते हैं, वो देखिए अब आप। चलिए, बिल्कुल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 आप खुद ट्राई करें। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट सिंपली आपको अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन 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 देन लिमिट। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। ठीक है, लिखा है साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, और इसका पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इस पूरे का, और लिमिट भी हमें दे रखी है क्योंकि कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये हमने इक्वल टू आई लिखा है। थोड़ा सा आपको आइडिया भी आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला किस चीज़ का है। ठीक है, किस चीज़ का फॉर्मूला है, ध्यान करें। देखिए फॉर्मूला है ये, माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए यहाँ पर तो ले लिया माइनस, अब आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब आप देख लें ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, राइट बच्चों। ये फॉर्मूला एक्चुअल में है किसका, लिमिट है ये पाई एंड जीरो। ठीक है, ये मैंने एक्स लिखा है, ये एक्स नहीं है एक्चुअल में, ये पाई है। ठीक है, बुक में आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा यहाँ पे हो सकता है ब्लड टाइप आपको दिख रहा हो, राइट। तो पाई और जीरो है, किसका फॉर्मूला था ये, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है कि इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जाता है इसको। अब जब हम इसको कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं तो अब इसको किस तरीके से चेंज करें, इसको ध्यान देना हम लोगों को, राइट, कि किस तरीके से इसको हम चेंज करें। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, ओनली कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या था मैं बताता हूँ आपको। देखो फॉर्मूला ये था, कॉस 2x जो बराबर होता है किसके होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स होता था। ठीक है, जब यहाँ पर x होता था ना तो ये डबल x आता था 2x, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होगा, ओनली x होगा तो यहाँ पर x बाय 2 होता था। क्या होता था, x बाय 2, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो एक्चुअल में समझ गए आप, अगर 2x होगा तो ये आता था और पावर डिवाइड बाय 2 है ना तो यहाँ पर ये आएगा। तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया ये। अब उसके बाद cos x अगर लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x, हो जाएगा साइन x। cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है। अब जैसे ही साइन x आया तो लिमिट पाई और जीरो होती है भाई, cos का इंटीग्रेशन किया पाई जीरो। अब हमने क्या किया, साइन पाई और माइनस में साइन जीरो यहाँ पर लगाया। साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो दैट इज़ इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा इसका, जीरो आ जाएगा। तो ये हो गया है कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 18 था। 19 आप लोगों को खुद ट्राई करना है। ठीक है, कैसे करोगे इसको आप समझें। नीचे वाले पार्ट का वैसे डेरिवेटिव जब लेंगे ना तो 2x प्लस डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x। कितना आ जाएगा, 2x ही आएगा बस, बाकी तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब आपको किस तरीके से करना है, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, ऐसे आप करना, खुद करें ट्राई इसको। 19 हो गया, 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। अभी देखिए 19 आप करेंगे, 20 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले लिखा है एक्स ई एक्स, साइन है प्लस का, साइन पाई एक्स बाय 4। ठीक है, एक्स ई एक्स साइन पाई बाय 4, 1 और 0 लिमिट दे दी है हमने, राइट। ये क्वेश्चन आपको पहले ही लग रहा होगा कि दो पार्ट में है ये, राइट ना। एक पार्ट तो ये है इसका, एक पार्ट ये है। तो इंटीग्रेशन इसको स्टार्ट करें तो 1 और 0 है,
देखो इस वाले पार्ट को जब इंटीग्रेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं ऐसे, प्लस, और इस वाले को कर लिया हमने साइन पाई एक्स और डिवाइड बाय 4, ठीक है, एंगल के नीचे ऐसे अलग अलग कर लिया। लिमिट इसको भी लिख लेते हैं ऐसे 10। आपको पता है यहाँ पर तो आई लेट करके फॉर्मूला लगाते थे ना हम लोग, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर प्रोडक्ट जिस तरीके से था इसका, तो ये वाला पार्ट फर्स्ट लेकर के, दूसरे को लेकर के सेकंड, इसको सॉल्व कर लेंगे अलग से, ठीक है, इसको अलग से कर लेंगे। फर्स्ट और सेकंड आपको पता है किसको लेंगे। जैसे ही हमने लिखा एक्स बाहर और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। लिमिट बच्चों, लिमिट हम क्या करेंगे, बाद में रख लेते हैं, ठीक है, लिमिट बाद में पुट करेंगे, ठीक है। इसको हटा ही दे देते हैं। देखो ये तरीका है ना, दो तरीके हैं आपके, ठीक है। आपके क्या तरीके हैं, दो। एक तो पहले पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, लास्ट में लिमिट पुट कर लेना, एक ही तरीका। एक तरीका और भी है जिसके अंदर क्या करते हैं कि हम अपनी लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं जब टी पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में, यानी अगली एक्सरसाइज में वो देख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वही देखेंगे, ठीक है। अब लिमिट पहले आराम से सॉल्व कर लो, लास्ट में लिमिट पुट करके ना कि इसका इंटीग्रेशन ये आया, एक्स बाहर हुआ और ई एक्स का इंटीग्रेशन, देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स पूरा लिख दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स प्लस का साइन। इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा वो हम लोगों को देखना है, नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप पे देख लेंगे। एक्स आ गया बाहर, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है ना, तो चलो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, राइट भाई। एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, दोबारा से ई एक्स का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ई एक्स आ जाएगा, ठीक है भाई। सॉल्व कर दिया ना डायरेक्ट। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता था, देखो कॉस का डेरिवेटिव कॉस का क्या होता था, साइन एक्स, डेरिवेटिव कॉस का क्या होता था, साइन एक्स। अब साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस कॉस। अब कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स होता था, इसको वापसी कर लेते हैं हम, है ना। तो वापसी करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन, कितना आ जाएगा साइन का, कॉस बाय 4, सेम आ गया, ठीक है, माइनस का साइन आएगा। अब इस वाले पार्ट को ना अगेन डेरिवेटिव करो और डिवाइड में लिखना। डेरिवेटिव इसका कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 आएगा। अब पाई बाय 4 को डिवाइड में लिख लो, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, पाई बाय 4, या फिर रिवर्स करके लिख लो 4 बाय पाई। क्लियर, ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया अभी। अब एक काम यहाँ पर हमारा क्या रह गया है, लिमिट पुट कर लेते हैं। तो लिमिट पुट करेंगे तो देखो ऐसे ही लिख लेते हैं। लिमिट हमारी क्या थी बच्चों, 1 थी और 0 थी। अब जैसे ही 1 हमने पुट किया यहाँ पर, तो देखिए क्या आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 पुट किया तो ये, और e पावर 0, e की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। e की पावर कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। 4 बाय पाई कॉस पाई, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4, माइनस का साइन लगा के। अब हर बार लिमिट में क्या पुट कर देंगे, 0। देखो x 0, e की पावर 0, एक्चुअल में वो सब 0, ये देखो 4 बाय पाई कॉस 0 x 0 पाई। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेना। देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी e1 और ये भी आ जाएगा e1 कह लो या e कह लो। 4 बाय पाई, ये है cos 45, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, ये आ गया। 0, e की पावर 0, किसी की पावर 0 तो कितना आता है, 1 आता है। पावर 0 तो कितना होता है, 1 आता है। और पावर 0, इसको देख लेते हैं पहले कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है। cos 0 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है भाई, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 1, ठीक है। और 1 को जैसे इससे इनटू करेंगे ना तो ये 4 बाय पाई ही बचेगा, ठीक है भाई। चलो इसको भी ध्यान रखना था, 0 इसकी वैल्यू होगी 1 से इनटू करिए, ये हो गया। अब आप काम करना, ये प्लस है ये माइनस है, इसको कट कर दें, और यहाँ पर बचा है ई, ये जो प्लस है ना और ये माइनस है, इस वाले से ये कट हो गया था। अब यहाँ पर बचा माइनस के 4 पाई√2, और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो बन गया 4/पाई। जो कॉमन आता है तो कॉमन ले सकते हैं। देखो कॉमन इसमें आ रहा है कितना है, 4/पाई कॉमन आ रहा है। अब जैसे ही 4/पाई कॉमन लिया, इसकी वैल्यू 1 बच गई है, और ये बच गया 1/√2, ठीक है, ये आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है करें, नहीं तो इसको यहीं छोड़ दें, ठीक है। अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले सकते हैं आप। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर था 20, डन।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, आप लोगों को खुद ट्राई करना है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x का। ठीक है, उसके बाद ये वाला भी है, ये भी डायरेक्ट है, आप लोगों को खुद ट्राई करना है। ये एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन जो है वो ऊपर वाले जितने भी किए हैं उससे छोटे हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो की लेंथ बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को खुद ट्राई करना है। आपको उम्मीद है सब तरीके के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज भी पूरी क्लियर हो गई होगी, जो क्वेश्चन है आपके लिए दिए गए हैं वो आप लोगों को ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।